हेलो फ्रेंड्स, तो ये है एक CUV 500। इसकी जो डिक्की है वो डिक्की नहीं खुल रही है पुश बटन से। ये मैं खोल रहा हूँ इसकी डिक्की, बाकी इसकी डिक्की ऑपरेट नहीं हो रही है। इसकी जो चाबी के अंदर भी इसका डिक्की खोलने का स्विच आता है, इससे भी नहीं खुल रही है। बाकी जो इसके इंडिकेटर है, इंडिकेटर शो हो रहा है, बाकी डिक्की नहीं खुल रही है इसकी। तो चेक करते हैं वायरिंग की कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, या तो इसका स्विच भी ख़राब हो सकता है या इसका लॉक भी ख़राब हो सकता है, या तो इसकी वायरिंग भी कहीं से कटी हो सकती है। तो सबसे पहला हम इसकी डिक्की खोलेंगे। ये महिंद्रा में XUV में बहुत बढ़िया फीचर देती है कंपनी। अगर डिक्की आपकी लॉक हो जाए या स्विच से खुले नहीं तो इसके अंदर ओपनर दे रखती है कंपनी। ये जो यहाँ पर स्टेपनी रखने का पाना आता है, यहाँ पर इसका ओपनर रहता है। ये वाला ओपनर है, ये इसको आप खींचोगे तो आपकी डिक्की खुल जाएगी। ये तान लगी हुई रहती है। तो ये डिक्की खुल गई है इसकी। सबसे पहला जो इसकी ट्रिम है, डिक्की के जो ट्रिम है, सबसे पहला हम ये खोलेंगे। डिक्की की ट्रिम खोलने के बाद इसकी जो वायरिंग है, वायरिंग चेक करेंगे। तो इसकी ट्रिम खोल ली है। अब इस पर सबसे पहला सप्लाई चेक करेंगे इसकी वायरिंग की। जो इसका डिक्की का जो लॉक होता है, इसी के अंदर ये सॉकेट लगा हुआ रहता है। सबसे पहला हम इस पर सप्लाई चेक करेंगे। इसका सॉकेट मैं बाहर निकाल लेता हूँ। दोनों वायरों पे माइनस प्लस आता है। ये जो ब्लैक वाला जो वायर है, इस पर 12 वोल्ट डायरेक्ट माइनस आएगा, और जो सिलेटी वाला जो वायर है, इस पर 12 वोल्ट प्लस आता है जब हम स्विच दबाते हैं डिक्की का या चाबी से खोलते हैं। तो सबसे पहला हम इस पर माइनस चेक करेंगे ब्लैक वाले वायर पे। तो ये पार्किंग मैंने अभी चालू कर रखी है। इस पर हम 12 वोल्ट का एक प्लस वाला वायर लगाएंगे टेस्टिंग लैंप का, और माइनस चेक करेंगे ब्लैक वाले वायर में। तो मैं इसका सॉकेट निकाल लेता हूँ पहले। तो मैंने टेस्टिंग लैंप का एक वायर इसके प्लस में लगा दिया, पार्किंग के प्लस में। अब माइनस चेक करेंगे ब्लैक वाले वायर में। तो ये माइनस आ रहा है इसके अंदर ब्लैक वाले वायर में, और जो सिलेटी वाला वायर है, इस पर 12 वोल्ट प्लस आता है। अब जो डिक्की खोलने का जो स्विच आता है, इस पर सप्लाई चेक करेंगे। ये वाली वायरिंग है डिक्की की, जो डिक्की पे स्विच लगा हुआ रहता है, इस पर भी माइनस आता है ब्लैक वाले वायर पे। और जब हम स्विच दबाते हैं तो जो सिलेटी वाला जो वायर है, इस पर 12 वोल्ट माइनस जाता है। आगे फ्यूज़ बॉक्स आता है इसके स्टीयरिंग के नीचे, वहाँ पर एक मोडविलर आता है रिले का। ये रिले से ऑपरेट होकर डिक्की खुलती है, डायरेक्ट यहाँ से नहीं खुलती है। तो ये इसके ब्लैक वाले वायर पे भी माइनस आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। अब इसके सिलेटी वाले वायर पे हम माइनस चेक करेंगे। वो हम स्विच दबाएंगे इसका। ये बल्ब में अटका देता हूँ। डिक्की में जब स्विच दबाऊँगा तो इस पर 12 वोल्ट माइनस आएगा। तो मैं डिक्की का स्विच दबाता हूँ। तो ये 12 वोल्ट माइनस आ रहा है। ये स्विच हमारा सही है, स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर जो ये सिलेटी वाला वायर है, इस पे शायद 12 वोल्ट प्लस नहीं आ रहा है, इसके कारण हमारी डिक्की नहीं खुल रही है। ये वाला जो स्विच है, इससे हमारा माइनस जाता है आगे जब हम स्विच दबाते हैं। ये सिलेटी वाले वायर में माइनस जाता है आगे रिले पर, फिर रिले से ऑपरेट होके इधर सॉकेट पर प्लस आता है, और फिर हमारी डिक्की खुल जाती है। डिक्की का लॉक इस वाले वायर में 12 वोल्ट प्लस आता है आगे रिले पर से। तो इस सॉकेट पर हम माइनस प्लस चेक करेंगे टेस्टिंग लैंप से स्विच दबा के। टेस्टिंग लैंप के दोनों वायर मैंने सॉकेट में लगा दिए हैं, एक सिलेटी वाले में, एक ब्लैक वाले में। अब मैं इसका डिक्की का स्विच दबाता हूँ, देखता हूँ सप्लाई आ रही है कि नहीं इस पर। तो ये मैं स्विच दबा रहा हूँ, बाकी इस पर सप्लाई नहीं आ रही है। जो 12 वोल्ट प्लस आता है वो शायद इसमें आ नहीं रहा है ये स्विच दबाने पर, इसी कारण इसकी डिक्की नहीं खुल रही है। इसका जो सिलेटी वाला वायर है, इसको हमको चेक करना पड़ेगा। ये शायद कहीं से टूट गया होगा, कट गया होगा। इसके जो मोडविलर के अंदर रिले आती है वो ख़राब नहीं होती, 90% वो रिले ख़राब नहीं हो सकती है। तो इसकी वायरिंग ही कहीं ना कहीं से कटी होगी, यहाँ से भी कटी हो सकती है। इसका जो वायर है वो मुझे मिल गया है, वायर ही कटा हुआ है इसका, ये दिख रहा होगा आपको। ये जो वायर है ये टूट गया है डिक्की बंद चालू करने से। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि डिक्की के वहाँ से इसकी वायरिंग कट जाती है, या तो इसकी वाइपर बंद हो जाती है, लाइटें वगैरह बंद हो जाती है। ये वाला वायर है जो कटा हुआ है, तो यहाँ से भी बहुत प्रॉब्लम आती है XUV में। तो इसका वायर जॉइंट करते हैं, फिर चेक करते हैं हम। तो इसका वायर जो है वो मैंने जॉइंट कर दिया है, और रबड़ भी बिठा दिया इसका, पूरा अच्छे से टेपिंग कर दी है ताकि बाद में वापस वायरिंग नहीं टूटे। और इसमें मैंने टेस्टिंग लैंप लगा रखा है इसमें सॉकेट पर।
तो मैं अब स्विच दबाता हूँ इसका। स्विच दबाने पे हमारा जो टेस्टिंग लैम्प है वो चलेगा। तो हमारा टेस्टिंग लैम्प चल रहा है, सप्लाई आ गई है इस पर। अब डिक्की खुलने लग जाएगी इसकी। सॉकेट लगाता हूँ मैं इसका डिक्की का, फिर चेक करते हैं हम डिक्की लगा के। सॉकेट लगा दिया, अब चेक करते हैं डिक्की लगा के। डिक्की लॉक नहीं हुई है अभी, एक बार और लगाता हूँ अच्छे से। ये लॉक हो गई है। अब खोलते हैं इसको डिक्की को। तो ये खुल गई हमारी डिक्की। जिसका लॉक है वायरिंग की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, तो ये आसानी से खुल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसके अंदर। ये खुल रहा है आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। तो इसी तरीके से वायरिंग आप चेक कर सकते हो आपकी गाड़ी में भी अगर प्रॉब्लम आए तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।